हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिव्य एजुकेशन। आज है 25 जून और 25 जून से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि हमारे प्रत्येक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, वो चाहे यूपीएससी हो, चाहे स्टेट पीसीएस हो या एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, किसी का भी एग्जाम आप दे रहे हो, हर एक एग्जाम के लिए करंट अफेयर मस्ट होता है। इसलिए यहाँ पे हम द हिंदू और दैनिक जागरण से जो भी न्यूज आती है जो कि हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, तो उन सभी को हम इसमें क्वेश्चन फॉर्मेट में सॉल्व करते हैं कि किसी भी एग्जाम का पैटर्न मतलब क्वेश्चन का पैटर्न कैसे होता है या करंट अफेयर से रिलेटेड किसी भी टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, सो आप में से जो भी इस चैनल पे नया हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर क्लिक कर दें ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कल के अभ्यास प्रश्न की। तो हमारा कल का अभ्यास प्रश्न था कि भारतीय मौसम संस्थान यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, ठीक है, IITM पुणे द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1901 से 2018 के दौरान भारत का औसत तापमान बढ़ा है। ठीक है, यानी कि जो एवरेज टेम्परेचर है वो बढ़ा है, तो कितने डिग्री सेल्सियस बढ़ा है हमको ये बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.70 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, 0.70 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे आप में से दीपिका जी और अतुल जी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया था। और जो भी आप लोग देखते हो और इसका आंसर देने की कोशिश किया करो जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि प्रीवियस डे के क्वेश्चन रहते हैं। तो यदि आप लोग भी कोशिश करते हो आंसर देने की तो आपके रिवीजन हो जाता है और ये आपके लिए अच्छा एक कदम होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करें, थोड़ा सा इसकी व्याख्या की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे बात की गई है कि वर्ष 1901 से 2018 के दौरान भारत का जो एवरेज टेम्परेचर 0.7 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। ठीक है, इस तापमान वृद्धि का प्रमुख कारण ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी IITM, यहाँ पे आप इसका फुल फॉर्म पूछ भी लिया जा सकता है, तो इसको आप याद रखना कि IITM का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। ठीक है, पुणे ने हाल ही में एक जलवायु पूर्वानुमान मॉडल यानी कि नेशनल क्लाइमेट असेसमेंट विकसित किया है। यह मॉडल भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को दर्शाने वाला प्रथम राष्ट्रीय जलवायु पूर्वानुमान मॉडल है। राइट, यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि उड़ीसा के जो मतलब उड़ीसा की कैपिटल क्या है तथा उसके CM कौन है प्रेजेंट टाइम पे। तो उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है और उसके जो CM है वो हैं नवीन पटनायक जी हैं। ठीक है, तो आप दोनों ने बिल्कुल राइट आंसर दिया था। सो अब हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। तो इसमें बात की गई है कि किस अंतरराष्ट्रीय संस्था ने म्यांमार को रोहिंग्यों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए कहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला हो जाएगा कि UNHRC, दूसरे में हो जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र, और तीसरे में हो जाएगा UNSC और चौथे में हो जाएगा ICJ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा UNHRC। इसके यदि हम व्याख्या की बात करें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि UNHRC ने म्यांमार सरकार से राखीन, ठीक है, राखीन राज्य में इंटरनेट बंद करने का भी आग्रह किया है। काउंसिल ने म्यांमार सरकार से मीडिया, स्वतंत्र पर्यवेक्षकों और राजनयिक कोर को देश में पूर्ण पहुंच प्रदान करने का आह्वान किया है। राइट, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम तो भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय किस देश में शुरू किया गया है। तो यहाँ पे पहले में हो जाएगा कि US, दूसरे में है जापान, तीसरे में है रूस और चौथे में है कनाडा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा US। ठीक है, तो यहाँ पे भारत व्याख्या की बात करें तो भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय लॉस एंजिल, संयुक्त राज्य अमेरिका में 6वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस स्मरणोत्सव के एक भाग के रूप में लॉन्च किया गया है। विवेकानंद योग विश्वविद्यालय यानी कि VAYU योग के प्राचीन भारतीय अभ्यास के लिए वैज्ञानिक सिद्धांतों और आधुनिक अनुसंधान दृष्टिकोणों को संयोजित करने वाले कार्यक्रमों
की पेशकश करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो छठवां अभी इस बार मनाया गया विश्व योग दिवस, जब मनाया जाता था 2015 से लगातार मनाया जा रहा है। तो यहाँ पे जो विश्वविद्यालय बनाया गया है वो कहाँ पे, यूएस के लॉस एंजिल्स में बनाया गया है। ठीक है, देन उसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो किस राज्य में बाबा रामदेव के खिलाफ बिना अनुमति के कोरोनिल क्लिनिकल ट्रायल आयोजित करने के लिए याचिका दायर की है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, पहले में है कि मध्य प्रदेश, दूसरे में है राजस्थान, तीसरे में है उत्तर प्रदेश और चौथे में है महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, इसकी व्याख्या की यदि हम बात करें तो राजस्थान सरकार ने सरकार से अनुमति के बिना कोरोना वायरस रोगियों पर कोरोनिल दवा का नैदानिक परीक्षण करने के लिए बाबा रामदेव के खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने कहा कि यह धोखाधड़ी है, ना कि मुकदमा है। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो विश्व कराटे फेडरेशन ने अंतिम रूप से किस देश के कराटे संघ को मान्यता दी है। ठीक है, तो फाइनल रूप से इसमें किसको मान्यता दी गई है, जो विश्व कराटे फेडरेशन है, इसका राइट आंसर हमको बताना है। तो पहले में है पाकिस्तान, दूसरे में है मलेशिया, तीसरे में है इंडोनेशिया, चौथे में है भारत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। ठीक है, इसकी व्याख्या की यदि हम बात करें तो जो विश्व कराटे महासंघ ने अपने 2019 के चुनाव के दौरान विश्व निकाय की विधियों का उल्लंघन करने के लिए तुरंत प्रभाव से कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया को अस्थायी रूप से मान्यता दी है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं तो भारत ने अगले 2 वर्षों के लिए UNRWA को कितनी राशि देने का वादा किया है। तो इसमें से पहले में हो जाएगा कि USD 10 मिलियन। ठीक है, यानी कि US डॉलर 10 मिलियन और 15 मिलियन डॉलर और 5 मिलियन डॉलर या कि 7 मिलियन डॉलर। ठीक है, US डॉलर जो होती है उसमें से कितना इसमें राशि दी गई है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर यदि हम बात करें क्या होगा, तो 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर होगा। ठीक है, देन इसके व्याख्या की बात करें तो भारत ने आने वाले 2 वर्षों में निकट पूर्व यानी कि UNRWA में फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी को 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने का वादा किया है। इस वर्ष के लिए घोषित 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक अतिरिक्त धनराशि खत्म हो गई है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किस राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना शुरू करने की योजना बनाई है। तो पहले में है मध्य प्रदेश, दूसरे में है महाराष्ट्र, तीसरे में है राजस्थान और चौथे में है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा राजस्थान। यहाँ पे आप लोगों के लिए एक होमवर्क और है कि इसके बताना है कि राजस्थान की कैपिटल क्या होती है। ठीक है, राजस्थान के मंत्री का नाम दिया हुआ है यहाँ पे, इसकी कैपिटल क्या होती है। देन यहाँ पे हम 3 राज्यों की कैपिटल की बात करें तो मध्य प्रदेश की भोपाल हो गई और जो महाराष्ट्र की मुंबई हो गई और उत्तर प्रदेश की लखनऊ हो गई। ठीक है, अब राजस्थान की कैपिटल आप लोगों को बताना है कि क्या होगी। देन इसकी हम व्याख्या की बात करें तो मुख्यमंत्री यानी कि CM अशोक गहलोत ने 24 जून को घोषणा की कि राज्य सरकार 101 स्लीप्स हंग्री के सरकार के संकल्प को पूरा करने के लिए इंदिरा रसोई योजना यानी कि इंदिरा रसोई योजना शुरू करने की योजना बना रही है। ठीक है, जो पहले अन्नपूर्णा योजना के नाम से जानी जाती थी, उसी को अब ये लोग नाम चेंज करके इंदिरा रसोई योजना कर रहे हैं। ठीक है, देन उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो केंद्र ने पशुपालन अवसंरचना विकास निधि के लिए कितनी राशि आवंटित की है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन हो जाएगा कि 15,000 करोड़ रुपए, दूसरे में है कि 10,000 करोड़ रुपए, तीसरे में है 20,000 करोड़ रुपए और चौथे में है 8,000 करोड़ रुपए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 15,000 करोड़ रुपए। ठीक है, इसकी व्याख्या की यदि हम बात करें तो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ने 15,000 करोड़ रुपए के पशुपालन अवसंरचना विकास निधि यानी कि AHIDF की स्थापना को मंजूरी दी है। यह फंड आत्मनिर्भर भारत अभियान,
प्रोत्साहन पैकेज का एक हिस्सा है, जिसे आर्थिक विकास को पुनर्जीवित करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित किया गया था। ठीक है, तो अभी प्रेजेंट टाइम में वित्त मंत्री जी कौन है, तो वो है निर्मला सीतारमण जी। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन वनडे लेवल के एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो किसी भी कैबिनेट मंत्री के नाम जितने भी हैं, या कि जितनी भी राज्य हैं, उनकी जो कैपिटल है और उनके जो सीएम है प्रेजेंट टाइम में या गवर्नर है, उनके नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, देन उसके बाद अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो 21 जून 2020 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ योगा की थीम क्या थी। ठीक है, तो 21 जून को हमने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। तो इसमें से इसकी थीम क्या थी, तो पहले में तो है कि योगा फॉर क्लाइमेट एक्शन, दूसरे में है योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। ठीक है, तीसरे में है योगा फॉर पीस और चौथे में है कनेक्ट द यूथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। ठीक है, तो जो इसकी थीम थी वो क्या थी, योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। देन उसके बाद हम इसकी व्याख्या की बात करें तो इस वर्ष यानी कि 2020 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन का मुख्य विषय या थीम घर पर योग, परिवार के साथ योग। ठीक है, योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम है। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं तो भारतीय मूल के अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक जिन्हें अमेरिका के नेशनल साइंस फाउंडेशन यानी कि एनएसएफ के 16वें प्रमुख निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे पहला है कि राज रेड्डी को, दूसरे में है प्रणव मिस्त्री को, और तीसरे में है सेतुरमन पंचनाथन को, और चौथे में है कि संघमित्रा मोहंती को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेतुरमन पंचनाथन जी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, यदि हम इसकी व्याख्या की बात करें तो भारतीय मूल के अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक डॉक्टर सेतुरमन पंचनाथन को अमेरिका के नेशनल साइंस फाउंडेशन यानी कि एनएसएफ के 16वें प्रमुख निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। अमेरिकी सीनेट ने हाल ही में उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। ठीक है, यहाँ पे सीनेट जैसे हमारे भारत में संसद भवन होता है, वैसे ही वहाँ पे सीनेट होता है। ठीक है, जो यही संसद को वहाँ पे सीनेट बोला जाता है। तो ये बात याद रखना कि अमेरिकी सीनेट ने हाल ही में उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। इस पद पर वह फ्रांस कोर्डोबा यानी कि फ्रांस कोर्डोबा का स्थान लेंगे। ठीक है, तो किसका स्थान वो लेंगे, फ्रांस कोर्डोबा का। देन उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है। 23 जून 2020 को मनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो इनमें से हमको बताना है कि कौन कौन से डे 23 जून को मनाए जाते हैं। तो इस यहाँ पे पहला है कि संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस, दूसरे में है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, और तीसरे में है अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस। तो इसमें से आपको पहला ऑप्शन है कि केवल एक, दूसरे में है केवल 1 और 2, तीसरे में है 1 और 3, और चौथे में 1, 2 और 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। यानी कि बात करें हम तो संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस, यानी तीनों ही 23 जून को मनाए जाते हैं। ठीक है, देन उसके बाद इसकी व्याख्या की यदि हम बात करते हैं तो प्रत्येक वर्ष 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस यानी कि यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों में सार्वजनिक सेवा के मूल्य और गुणों के बारे में जागरूकता करना है। ठीक है, जो इसका मेन उद्देश्य है, जो संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया जाता है, तो यहाँ पे है कि सार्वजनिक सेवा के मूल्य और गुणों के बारे में जागरूकता करना है। प्रत्येक वर्ष 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक डे और अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, तो इसमें से 1, 2 और 3 इसके तीनों ही राइट स्टेटमेंट हो जाएंगे, यानी कि डी ऑप्शन एकदम से राइट हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करें आज की अभ्यास प्रश्न की, तो यहाँ पे बात की गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की है। इस संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य है। ठीक है, तो यहाँ पे जो योजना की शुरुआत की गई है गरीब कल्याण रोजगार अभियान, ठीक है, जो मोदी जी के द्वारा शुरू की है, तो योजना का नाम भी पूछ लिया जा सकता है, तो क्या नाम है, गरीब कल्याण रोजगार अभियान है। ठीक है, तो इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट, इस योजना में क्या क्या बातें कही गई हैं जो यहाँ पे दिया हुआ है, क्या वो सत्य है या नहीं, इसकी जांच हमको करना है। क्या है कि इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो सबसे
सबसे पहले तो यहाँ पे बात की गई है, पहला स्टेटमेंट है कि इसका उद्देश्य प्रवासी मजदूरों और ग्रामीण लोगों को आजीविका का अवसर उपलब्ध कराना है। मतलब कि जो गरीब कल्याण रोजगार अभियान मोदी जी के द्वारा चलाया गया है, तो यहाँ पे बात की गई कि इसका मेन उद्देश्य प्रवासी मजदूर और ग्रामीण लोगों को आजीविका का अवसर उपलब्ध कराना है। तो यहाँ पे अब ये आपको बताना कि ये सही होगा कि गलत। दिन उसके बाद है कि इसकी शुरुआत बिहार के खगड़िया जिले में तेलिहार गांव से की गई थी। और इसके तीसरे स्टेटमेंट ये है कि यह अभियान एक साथ 6 राज्यों के 116 ऐसे जिलों में चलाया जाएगा। ठीक है, यानी कि एक साथ 6 राज्यों के 116 ऐसे जिलों में चलाया जाएगा। यहाँ पे से 6 राज्यों के नाम भी आप लोग कोशिश करना, यदि हो सके तो इनके जितने भी राज्य हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सके हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग बिल्कुल राइट आंसर दोगे। तो यहाँ पे 6 राज्य जो हैं उनके नाम भी आप लोग बताने की कोशिश करना। ठीक है, तो 116 ऐसे जिलों में चलाया जाएगा। देन उसके बाद हम बात करें तो इसका जो अब ऑप्शन है, तो पहले में है कि केवल 1, दूसरे में है केवल 2, तीसरे में 1 और 3 और चौथे में 1, 2 और 3। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कि जो गरीब कल्याण योजना चलाई गई है, रोजगार योजना, तो इनमें से मतलब उसके संदर्भ में ये तीनों स्टेटमेंट से कौन से पहला या दूसरा या पहला बस या पहला दूसरा तीसरा कौन से सही है और क्यों सही है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे बताना है आपको कि कौन सा राइट आंसर होगा। देन यहाँ पे आपको या जो 6 राज्य हैं उनके नाम भी बताना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कंफर्म हो गया होगा कि तीसरा तो बिल्कुल राइट होगा। सो आशा करते हैं कि आप सभी इसका आंसर दोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।